Hello guys, welcome back again. Today we will discuss a small topic that comes in our ecology, that is your community. तो यहाँ पे बेसिकली जो प्लांट कम्युनिटी होती है उसके करेक्टर्स हम यहाँ देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से देखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो किसी क्षेत्र में रहते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज यानी कि एक से ज़्यादा जब जातियाँ एक साथ में रहती हैं तब उसे आप बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। एक दूसरे के साथ इकोलॉजी में कैसी हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, चाहे वो फूड चेन के रूप में या फिर फूड वेव के रूप में हो, न्यूट्रिशन के लिए या फिर वो आपके एक दूसरे से कंपटीशन के रूप में हो। तो अब हम बात करें बायोटिक कम्युनिटी कैसे बनता है, एक जैव समुदाय कैसे बनता है। किसी भी क्षेत्र पे जैव समुदाय का क्रिएशन होता है अगर वहाँ पे कोई प्लांट कम्युनिटी मिल जाए, कोई एनिमल कम्युनिटी मिल जाती है, या फिर आपके माइक्रोबायल कम्युनिटी यानी कि सूक्ष्म जीवों का जो समुदाय, ये तीनों समुदाय मिलकर आपके एक जैव समुदाय क्रिएट करते हैं। अब इन तीन समुदाय के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम यहाँ देखते हैं। समुदाय के कैरेक्टर, सबसे पहले जातीय विभिन्नता, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर देखते हैं हम, जातीय विभिन्नता। तो किसी भी एक समुदाय में अलग अलग जाति वहाँ पे मिल सकती हैं और उनका जो प्रोग्रेस है, उनमें जो डेवलपमेंट है, उनमें जो रिप्रोडक्शन है, वो उनके वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में इंटरडिपेंडेंसी के साथ आगे बढ़ता है। कौन किसके इन्वायरमेंट में ज़्यादा अडेप्ट होता है, वही स्पीसीज उस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। तो वहाँ पे उसकी मृदा पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ पे जो पोषण प्रेजेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है जातीय विभिन्नता, या फिर वो वातावरणीय कारक हैं उन पे भी आपकी विभिन्नता डिपेंड करती है। दूसरा कैरेक्टर होता है डोमिनेंसी का, प्रभाविता। किसी भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में कोई भी एक ऐसी प्लांट स्पीसीज होगी, हाँ यहाँ पे हम समुदाय कौन से की बात करें, पादप समुदाय की, ठीक है। तो एक पादप समुदाय में एक ऐसी स्पीसीज होगी जिसकी डोमिनेंसी और सभी स्पीसीज से सबसे ज़्यादा होगी। एक स्पेसिफिक स्थान पे एक स्पीसीज आसपास की सारी स्पीसीज से सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी क्योंकि वो मोस्ट कैसी है, एडेप्टेबल है उस एनवायरनमेंट के लिए। और इन्वायरमेंट में और स्पीसीज में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्शन है, एक दूसरे के साथ में जो रिएक्शन है वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग है रेदर देन अदर स्पीसीज। जैसे बात करें आपके पाइनस समुदाय हिमालय में देखने को मिलता है, तो हिमालय में ऐसा नहीं है, पाइनस ही है अदर स्पीसीज में, लेकिन आपको एबिडेंसी में प्रभाविता के रूप में ज़्यादातर आपको पाइनस जो जिम्नोस्पर्म में है वो आपके प्लांट देखने को मिलेंगे। अगर मैंग्रोव वन की बात करें वो आपकी वेस्ट बंगाल जो दलदली इलाके हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्त्रीकरण की बात करें, किसी भी पादप समुदाय में अलग अलग पेड़ों की हाइट के हिसाब से समुदाय का विभाजन, जैसे वृक्ष मिल सकते हैं, श्रब मिल सकते हैं, अंडर श्रब मिल सकते हैं, हर्ब मिल सकते हैं। हर्ब के आधार पे समुदाय में विभाजन, तो हर एक समुदाय में अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे समुदाय का आप डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम इससे एक सिंपल लेक कम्युनिटी की बात करें तो उसमें प्रकाश की मात्रा के आधार पे किस किस एरिया में प्रकाश पहुंच रहा है उसके आधार पे आप 2-3 एरियाज देख सकते हैं, जोन देख सकते हैं। डिवाइडेशन ये है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लाइट। तो देखिए ये एक लिटोरल जोन है, इस जोन में प्रकाश सर्वाधिक पहुंचेगा क्योंकि ये किनारे वाला है, झील के किनारे वाला एरिया होता है। यहाँ पे आपकी वेजिटेशन से कैसी मिलेगी, रूटेड वेजिटेशन देखने को मिलेगी। जबकि एक और जोन होती है लिम्नेटिक जोन है, इस जोन में आपकी ऐसी वेजिटेशंस मिलेंगी जो कि जिनकी जड़ें हैं वो प्लांट में रह पाए और उनका जो सूट वाला पार्ट है वो तल पे फ्लोट कर पाए, ठीक है। लिम्नेटिक जोन में आराम से यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है प्रकाश का जो बिखराव है, लेकिन मिल रहा है यहाँ पे। जबकि प्रोफंडल जोन में आपकी जो लाइट है वो मिनिमम है या फिर एब्सेंस है। इससे क्या आपके कौन मिलेंगे, आपके हेटेरोट्रॉप एनिमल स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 पार्ट डिवाइड किए हैं प्रकाश की प्रेजेंस पे। झील जो समुदाय है उसमें प्रकाश अगर तल पे पहुँच रहा है तो वो लिटोरल जोन है, मध्य में पहुँच रहा है लिम्नेटिक जोन है, और इस जोन में आपके ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनकी रूट है पानी में तैरती रहेगी लेकिन सूट वाला एरिया है वो तल पे फ्लोट करेगा। जबकि यहाँ पे जड़युक्त वनस्पति मिलेगी, जबकि प्रोफंडल में आपके वेजिटेशन एब्सेंट होगी क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही। यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स आपके एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो एक हमने किस में झील से एक लेक कम्युनिटी में बात की है,
तो यहाँ पे स्त्रीकरण है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, पादप समुदाय में अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग पादप समुदाय का विभाजन है, वो सर्वाधिक देखने को मिलता है आपके सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में बहुत अच्छी तरीके वाला स्त्रीकरण देखने को मिलता है। इसीलिए उन्हें बोलते हैं बहुमंजिला इमारत वाला समुदाय, जिसमें अगर आप बात करें किसी भी पादप समुदाय में तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेंगे, अंडरग्राउंड जो कि जमीन पे रनर की तरह ग्रो करते हैं। उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेंगे, हर्ब देखने को मिलेंगे। उसके बाद में थोड़े से हाइट वाले श्रब देखने को, अंडर श्रब देखने को मिलेंगे। उसके बाद में थोड़ी सी और हाइट होगी, वो कैसे होंगे, श्रब होंगे। और उसके बाद में आपको ट्री देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है स्त्रीकरण। हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीसीज के प्लांट का डिवाइडेशन एक कम्युनिटी में, वो कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। और सबसे बेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिल सकता है, जिसे आप बोलते हैं बहुमंजिला इमारत तरह का स्त्रीकरण। तो आई होप गाइस हमने क्या क्या विशेषताएं देखी समुदाय की। एक तो जाति विभिन्नता होती है, किसी एक समुदाय में अलग अलग तरह की जातियां एक साथ इंटरकनेक्टेड रिएक्शन के द्वारा वहाँ पे निवास कर सकती हैं। दूसरी डोमिनेंसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज है किसी भी समुदाय में मोस्टली ग्रो करती है, क्योंकि वो मोस्ट एडेप्टेबल होती है उस एनवायरनमेंट में। स्त्रीकरण है अलग अलग हाइट के आधार पे पादप समुदाय का विभाजन, वो स्त्रीकरण कहलाता है। तो ये एक समुदाय है जिसमें इकोलॉजी में, और इसी तरह से आप एनिमल का हमने बात नहीं किया, हमने यहाँ पे केवल प्लांट जो कम्युनिटी होती है उसकी बात की है। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।